अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ बावक़ार ज़ी शऊर उलमाए मिल्लत इस्लामिया मुफ्तियाने किराम अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबान उलूम नबविया हाज़रीन बज़्म, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह करीम ने आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया। बड़ी खुशी हुई इस इलाके में आकर के। जमाती सतह पर काम करने वाले लोगों का इत्तेहाद और तगोदो मेहनतें कदो काविश देख करके कल्बी मसरत हुई। मजलिस उलमाए झारखंड के निगरानी में मुफ्तियाने किराम का एक नूरानी काफिला जो ऑनलाइन तरबियत इफ्ता से आज की तारीख में बासनद होकर के कौम मिल्लत की नब्ज़े हस्ती पर अपनी छाप छोड़ने के लिए पर तौल रहे हैं, उनकी ज़ियारत से हम मुशर्रफ हो रहे हैं। बहुत सारे मशवरे और सुझाव दिए गए कि मुझे क्या करना है, आज क्या बोलना है। बकौले शायर मेरी थोड़ी सी समझ भी उड़ गई, मुझको इस कसरत से समझाया गया। अच्छा जी। अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा अबू हुरैरा साहब क़िबला मिसबाही, मुफ्ती आकिब साहब क़िबला और एक और हजरत थे जो हमको पकड़ कर लाने गए थे वहाँ से एयरपोर्ट से। माशाल्लाह पूरे रास्ते में इस इलाके की दीनी और सुन्नी खिदमात के हवाले से तज़किरा होता रहा। बड़ी खुशी मैसर आई कि इस उम्र में इन लोगों ने एक ऐसा बेड़ा उठाया है जो हमारे बड़ों को उठाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह जिससे काम ले। गुज़िश्ता 50 साल का हम अहले सुन्नत वल जमात का जो दौरे खिताबत गुजरा है, अगर ये दौरे खिताबत इस रंग में तब्दील हुआ होता तो अगर एक इमाम अहमद रजा की लिखी हुई 1400 किताबों की छाप सदियों पे भारी रहती है, तो ये किया जाने वाला 50 साला काम इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक भारी रहता लोग। मगर जब जागे तब सवेरा। मुबारकबाद हदिये तहनीत इन जिम्मेदार उलमा की खिदमत में। और ये जो आज एक खूबसूरत टीम हमें दिखाई पड़ रही है, मैं इस उम्मीद के साथ इनसे ये अर्ज करूंगा कि बजाय खिताबत की दुनिया को पकड़ने के इसी लाइन में आप लगे रहें। इसलिए कलम की जो काश्त है ना, वो नस्लें खाती हैं जी। मोहम्मद वो किताबे कौन के तोराए पेशानी, मोहम्मद वो हरीमे कुद्स के शमे शबिस्तानी। तराशा जिनके नाखुन का हिलाले आसमां मंजिल, गुसाला जिनके तलवों का जुलाले आबे हैवानी। वो उम्मी जिनके आगे मोहर बरलब बुलबुले सिदरा,
वो नातिक जिनके आगे अक्ल कुल तिफले दबिस्तानी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। क्या ये अफसोसनाक नहीं है जिस मजहब के मानने वालों की मजहबी किताब का नुज़ूल, उसका आगाज क्वालिफिकेशन से हुआ है, उस कौम के लोगों में पढ़ने लिखने की गति पैसेंजर ट्रेन से भी कम है। इस्लाम जहालत का मजहब नहीं है, इस्लाम नाखानदगी का मजहब नहीं है, इस्लाम अज्ञानता का धर्म नहीं है, इस्लाम असाक्षरता का मजहब नहीं है। इस्लाम क्वालिफिकेशन का नाम है, ग्रेजुएशन का नाम है, पढ़ने लिखने का नाम है, इल्म फजल की बुलंदियों को छू लेने का नाम इस्लाम है। मगर अफसोस इस बात पर है जिसे पढ़ना चाहिए उसका हाल ये है कि वो गुल्ली डंडा खेलने में लगा हुआ है। शेड्यूल कास्ट से भी हम निचले दर्जे पे हैं तालीम के मामले में। देश की जितनी भी सरकारी रिपोर्टें मंडल कमीशन आयोग की हों या श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो, सब में यही बताया गया है कि मुसलमान दलितों से भी नीचे स्तर पर तालीम के मामले में है। ये मैं नहीं समझता कि हमने कहां से इस डगर को छोड़ा है। गुज़िश्ता 400-500 साल पहले की तारीख का आप जायजा लें तो आपको पता चलेगा, अगर दुनिया में कहीं इल्म था तो मुसलमानों के पास था, कहीं रोशनी थी तो मुसलमानों के पास थी। यूरोप का अंग्रेज बाज़ाब्ता तौर पर कशकोली गदाई लेके तालीम की भीख मांगने जामा मस्जिद करतबा के मदरसे की लाइन में खड़ा रहता था। वो कौम जिसने दुनिया के 3 बर्रे आजम पर बैक हुकूमत की हो, आज हालत ये है इल्मी मामलात में उस कौम को दुनिया ने बहुत पीछे छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हम सिर्फ जिल्लत और रुसवाई के मुसाफिर बनकर रह गए और दुनिया ने इल्म को हासिल करना शुरू किया तो चांद पर प्लॉटिंग करने लग गई। ये फर्क है तालीम का और जहालत का। हमने कुरान को सवाब की नीयत से पढ़ने की किताब समझ लिया, किसी मर जाने वाले की बख्शिश करवाने के लिए कुरान खानी की किताब समझ लिया। मगर ये कुरान इसलिए नहीं आया था कि मुर्दों को बख्शवाने के लिए पढ़ा जाए इसे। ये कुरान इसलिए नहीं आया था कि झाड़ फूंक करने के लिए इस कुरान को पढ़ा जाए। इसके आने का मकसद रब ने खुद बयान किया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडिंग के लिए आया, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेने के लिए आया, पूरी दुनिया का डायरेक्टर बन करके आया है, पूरी दुनिया को अपने छत्र छाया तले आराम की सांसें लेने और देने के लिए आया है ये कुरान। मगर हमने इसे ताक की जीनत बनाकर रख दिया। आज दुनिया कुरान पढ़ रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, कुरान पढ़ रही है, जमीन से खजाने निकाल रही है, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोने, चांदी, घासलेट, हीरे जवाहरात, दुनिया कुरान पढ़ती है और ये सब तलाशती है। हमारे यहाँ हालात इतने बुरे हैं कि हमने अपनी कौमों को अलग अलग डिब्बों में बांट रखा है। ये अंसारी साहब हैं, ये खान साहब हैं, ये नाई साहब हैं, ये कुरैशी साहब, ये फलाने साहब। इस बेस पर भी हमारी बर्बादी और तबाही के बाज़ाब्ता तौर पर खुतबे इस मुल्क में पढ़े जा रहे हैं।
जबकि अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हारे कबीले बनाए हैं ओनली फॉर इंट्रोडक्शन, सिर्फ पहचानने के लिए। जात पात बिरादरी ये जहालत और जंगलीपन की अलामत है। तुम में का बुजुर्ग वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरता है। मगर हमने सोचा जो खान साहब हैं वो ज्यादा बड़े हैं, जो फलाने साहब हैं वो बड़े ज्यादा हैं, जिनके पैसे ज्यादा हैं वो बड़े हैं। जी नहीं, बड़ा वही है जिसे कुरान बड़ा कहता है, और वो है जिसका दिल खुदा से ज्यादा डरता हो, उसको कुरान ने बड़ा कहा है। तो हमने ये जो जात पात की बुनियाद पर, बिरादरियों की बुनियाद पर छोटे और बड़े का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने पेश किया है। गोया ये एक जहालत का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में ये बलाए नागहानी हम मुसलमानों में ज्यादा है। हमने उत्तर प्रदेश के बड़े मदारिस देखे हैं। अगर कोई मदरसा चलाने वाला अंसारी बिरादरी का है तो सबसे पहले वो अंसारियों को भरता है उस मदरसे में पढ़ाने के लिए। कोई खान साहब है तो सबसे पहले वो खान साहब को भरेंगे। अगर कोई नहीं मिलता है तब दूसरे ग्रुप में जाते हैं, वरना ब्लड का ग्रुप पहले चेक किया जाता है। समझ रहे हैं? और इस तनाजुर में हमने ऐसे ऐसे गधों को फजीलत की डिग्री लेकर के दरसे बुखारी देते हुए देखा है जो बेचारे हिज्जे नहीं लगा पाते। काबिलियत की बुनियाद पर चूंकि अंसारी है, खान साहब के मदरसे में वो नहीं लाया जा सकता है, या खान साहब है अंसारी के मदरसे में वो सेटअप नहीं हो सकता है। इसलिए बहरहाल उस शख्स को साइड में कर दिया जाएगा और उसको लाया जाएगा जो अपने बिरादरी का हो, चाहे वो चूल्हे भाड़ के लाएगा। इसका नुकसान क्या हुआ मिल्लत का? हमारे वो तलबा, वो बच्चे, वो बच्चियां जो दारुलूम में, जो मदारिस में ज़ेरे तालीम होते हैं, उनकी जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं, पैसे भी बर्बाद होते हैं और मिल्लत का नुकसान होता है। मुझे नहीं पता कि हम कब जागेंगे इस बेखुदी के आलम में जो जी रहे हैं, हमारी आंख कब खुलेगी, मुझे इसका इल्म नहीं है। लेकिन इसके नुकसानात जो हमने देखे हैं ना, इस नुकसानात की भरपाई करने के लिए हमें सदियां दरकार है। अफसोस ये है हमारे अहबाब ने मुंशी, मौलवी, कामिल, आलिम, फाजिल वगैरह इन सब के इम्तिहानात के पर्चे लेकर के नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को मुंशी, आलिम, फाजिल, कामिल बना दिया। इसका रिजल्ट हमने देखा उत्तराखंड में। सदर मुदर्रिस साहब यादव हैं, शेखुल हदीस साहब पंडित जी हैं, कहां जाएंगे? चंद रुपयों के लालच की बुनियाद पर कुछ मौलवियों ने अपना ज़मीर बेच डाला और लोगों के पर्चे लिख करके पैसा लेकर के उनको मौलवी, आलिम, फाजिल, कामिल बनवाया। याद रखना, ये अपने पैर में आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जब आपके मार्कशीट का कट ऑफ निकाला जाएगा ना और कंपेयर होगा कि कितने लोगों को स्कूल में सेलेक्ट किया जाए, तो जैसे पहले मीम आएगा उसको चौकड़ी का निशान लगा दिया जाएगा और हा आएगी ना तो उसको वेरीफाई कर दिया जाएगा। चलो यही साहब जो है, ये शेखुल हदीस साहब, ये कार्यक्रम चल रहा है और सैकड़ों नहीं हजारों मुस्लिम बच्चे और बच्चियां उत्तराखंड में ऐसे मदरसों में पढ़ रहे हैं जहां पर पढ़ाने वाले मुसलमान। कौन इसका जिम्मेदार है? इसलिए मैंने कहा खिताबत की जो दुनिया हमारी है ये 50 साल, इस 50 साल के अंदर हमने खिताबत की दुनिया में और हमारे शायरों ने शायरी की दुनिया में नाम तो बहुत कमाए हैं, मगर इतने मारे जाएंगे सारे खतीब भी, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, और सारे शोरा दौड़ा दौड़ा के मैदान महशर में इनकी कुटाई होगी।
जो मिल्लत का ये नुकसान हुआ, इसकी भरपाई करने के लिए हमें आज से अहद करने की जरूरत है, ताकि हम जल्द अज जल्द अपने कौम में मारे गए घाव को कुछ हद तक तो मरहम पट्टी कर सके। पढ़िए इस्लाम को, इस्लाम जहालत का मज़हब नहीं। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत मुबारक तिलावत की थी, नून वल कलमी वमा यस्तुरून। अल्लाह ने कसम उठाई है कलम, कसम है कलम की, और कलम जो कुछ भी लिखता है। हजरत अल्लामा अबू हुरैरा साहब क़िबला, इनकी पूरी टीम ने दौरान तालिब इल्मी से ही कलम को ही हाथ में पकड़ा है, लेकिन अभी तक हमारी कौम ने कलम का मकाम नहीं समझा। मैं अर्ज करूं आपसे, अल्लामा यासीन अख्तर साहब क़िबला मिसबाही रहमतुल्लाह ताला अलैह, जब वो हिजाज नामी रिसाला निकालते थे दिल्ली से, मुंबई आते थे, उस वक्त में मुंबई में इमाम था, तो कहते मौलाना हमारी कौम के लोग कलम की अहमियत ही नहीं समझते हैं। बड़ी मेहनत से उस बंदे खुदा ने दिल्ली में दारुल कलम कायम किया कि अपने बच्चों को, मुस्लिम कौम के बच्चों को, मौलवियों को, पढ़ने वालों को हम यहाँ पर कलम से लिखना पढ़ना सिखाएंगे, कलम की अहमियत बताएंगे। 2-3 साल के बाद जब मैं दारुल कलम में पहुंचा तो उन्होंने कहा मौलाना हमने दारुल कलम का नाम बदल करके दारुल कादरिया रख दिया। हमने कहा क्यों हजरत? तो फरमाने लगे हमारी कौम दारुल कलम नहीं समझती है, दारुल उलूम समझती है। कोई अपने बच्चे का एडमिशन करवाने को तैयार नहीं था, जबकि ताकत इस कलम की इतनी है। हाँ, खुदा ने यूं थोड़ी इसकी कसम उठाई है। साउथ इंडिया के लोगों को जाकर देखिए ना, केंद्र की तमाम योजनाओं को कलम के ताकत की बुनियाद पर हलक में हाथ डाल के सब निकाल ले जाते हैं। और हमारे नॉर्थ इंडिया के मुसलमान माइनॉरिटीज के नाम पर जैसे जो मुख्तस होते हैं, वो जान ही नहीं पाते हमारे लिए कौन कौन सी योजना है, इसलिए कि उनके पास कलम नहीं है और इल्म नहीं है। तो इस अज्ञानता की बुनियाद पर हम गुज़िश्ता कई दहाई से वो पैसे नहीं हासिल कर पाए जो हमें हासिल कर लेने चाहिए थे, क्योंकि हमारा कोई भी उसमें डायरेक्टर नहीं था। हम जान नहीं सके कि हमारे नाम से कितने पैसे गवर्नमेंट ने मुख्तस किए। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा इस टीम को, जो इन्होंने चारों तरफ से आंखें मूंद करके सिर्फ कलम पर काम करना शुरू किया। और कौम के लोगों अपनी तवज्जो को किरतासो कलम उठाकर लेकर चलने वालों को आप सपोर्ट कीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। किस्मतें कौम की तकरीरें नहीं बदलती हैं, कौम की किस्मतें तहरीरें बदलती हैं। तहरीरें किस्मत बदलती हैं, और हमने देखा ऐसा बाज़ाब्ता तौर पर। एक किताब कोई लिख देता है ना, तो उसके टाइटल पेज पर लिखा होता है जुमला हुकूक बहक के नाशिर महफूज हैं। आप उसको छापते रहिए, बेचते रहिए, खूब बेचिए, नस्लें बेचती रहती। हमने अपने हिज़्ब मुखालिफ के कुछ लोगों को जब दिल्ली में मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा मौलाना आप लोगों सब तकरीर के पीछे पड़े रहते हैं, हम लोगों को देखिए ना, हमारे यहाँ किताबें लिखी गई हैं। और वाकई में आज की अगर अल मजमूल इस्लामी दिल्ली अपने अशरफिया मुबारकपुर और दिल्ली में फारूकिया जैसे कुछ कुतुबखाने ना होते तो अब भी हम यतीम रहते इस मामले में कि जितनी भी हमारी दरसी किताबें हैं वो सारी किताबें हमें अगयार से ही हासिल करनी पड़ती। हमारे यहाँ कोई था ही नहीं, इसलिए कि हमारी कौम उर्स पे रुपया खर्च करना जानती है, मेलों पे रुपया खर्च करती है, ताजिया पे, गागर पे, चादर पे, पीर साहब की तोत फुलाने पे, गुब्बारा बनाने पे, गुम्बद बनाने पे, और ये सारे काम करने पे पैसा हमारी कौम खर्च करती है। अपने पैसे खर्च करो इन बच्चों पर, तालीम पर, तरबियत पर। कोशिश करो माशरे में कोई बच्चा अनपढ़ न रह जाए। सर्वे कीजिए महल्ले का,
जायजा लीजिए महल्ले का। 20 साल तक अगर मुसलमान सिर्फ पढ़ना लिखना शुरू कर दे, अल्लाह की कसम ये सारे कीड़े मकोड़े अपने सुराख में चले जाएंगे जो आज पफूद बने पड़े हैं। पढ़िए तो सही, पढ़िए तो सही। आप ये भी हैरत करेंगे, हमारी एक कौम का एक बच्चा था मकराने का, जो अमजदिया से पढ़ करके अच्छा बासलाहियत बच्चा था। वो जब जामिया मिलिया में एडमिशन उसने लिया, तो एडमिशन लेने के बाद हालांकि उसका सब्जेक्ट अरबी अच्छा था, और जब उसको पढ़ाने के लिए एक लेडी आई जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की थी, तो 35 मिनट की घंटी में उसने अरबी में स्पीच दिया। उस बच्चे ने कहा, हज़रत जबकि मैं अरबी का ही स्टूडेंट था, मगर मेरे पल्ले नहीं पड़ा कि उसने 35 मिनट में क्या स्पीच दिया है। सोचिए, एक गैर मुस्लिम वो आपकी अरबी किताबों पर रिसर्च कर रहे हैं, यहूदी हदीसों पर रिसर्च करता है, ईसाई कुरानी आयात पे रिसर्च करता है, और हम और हमारी कौम के बच्चे कोई गर्द पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई भांग पी रहा है, कोई अफयून खा रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सट्टे लगा रहा है, और कोई जो बोले ये शराब तो नहीं है, ये जौ का पानी है, ये रेड बुल है। अबे उल्लू कहीं के, अकल वकल है कि नहीं है? किस जंगल में घूम रहे हो? दुनिया क्या क्या कर रही है, तुम्हें इस बात का भी होश नहीं है? मरारा के सादात ने यूं थोड़ी फरमाया आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए, यूं नहीं फरमाया। अगर आप महीने में 20 दिन गोश्त खाते हैं तो सुन लो कान खोल करके, एक दिन गोश्त खाइए, वो सारे पैसे बचा करके अपने बच्चों की तालीम पे खर्च कीजिए। 300 दिन गोश्त खाने से आपकी टंकी पर 2 इंच की चर्बी नहीं चढ़ जाएगी, लेकिन अगर ये पैसे बचा करके आपने बच्चों की तालीम पे खर्च किया, यकीनन आने वाली कौम की किस्मत को औजे सुरैया पर पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए पढ़िए, खुद पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, एक बाज़ाब्ता तौर पे तहरीक चलाइए, महल्ले महल्ले का सर्वे कीजिए, और देखिए कौन सा बच्चा मुसलमान का पढ़ने नहीं जा रहा, और पकड़िए उस बच्चे को और उसके बाप को पकड़िए। अगर वो कहता हमारे पास पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है ना, वो कौम के सेठ लोगों, सठियाए हुए लोगों, साहूकारों, पैसे वालों, दौलतमंदों, अपने मरे हुए बाप के इसाले सवाब के लिए उस बच्चे की फीस भरना शुरू कर दो। पढ़ करके बच्चा काबिल बनेगा, कौम के काम आएगा, और तेरे बाप की रूह को नजात का परवाना अल्लाह अता फरमाएगा। पढ़ाइए अपने बच्चों को। अशरफिया ने बड़ी लाज बचा रखी है, हाँ, वरना हालात तो बड़े खराब हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, वरना हम आलमी पैमाने पे हनफियुल मसलक के हिसाब से कोई ऐसा मोतबर इदारा अशरफिया को छोड़कर पेश करने की स्थिति में आज नहीं है। यकीन के साथ में कहते हैं, बहुत सारे ऐसे बेचारे हैं जो अनाप शनाप भी बका करते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पेश आती है ना, तो अशरफिया ही हमारी रहनुमाई करता है। लॉकडाउन के पीरियड में फतवे तो सबने झाड़ दिए, बता दिए कि मस्जिद का दरवाजा बंद कर लेने से इज़्ने आम नहीं पाया जाता, तो जुमा की नमाज नहीं होगी, छतों पे जुमा की नमाज नहीं होगी, किसी के हॉल में जुमा की नमाज नहीं होगी, तो 5 ही आदमी को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत थी। ये फतवे सबने बताए, मगर कौम की नब्ज पर अंगुष्ठ रख करके, जो नब्बासी करके मुफ्ती निजामुद्दीन साहब किबला ने जो लाहे अमल कौम के सामने पेश किया, सारे मुल्क के हिंदुस्तान के लोगों ने उसी को फॉलो किया। फतवे दे देना बड़ा आसान काम है, कौम की निगरानी करना और सही डायरेक्शन दे करके कौम को मुतमईन करना, ये हर एक के बस का काम नहीं है। इसलिए इल्म की कदर करने की जरूरत है।
अपने बच्चों को, मुझे बताया मौलाना अबू हुरैरा साहब और मुफ्ती आकिब साहब जो हमारे साथ में आए, वहां से हमको लेकर के आए कि ये लोग इस नहज पे भी काम कर रहे हैं कि कौम के बच्चों को बाज़ाब्ता एक्सपर्ट बुला करके उनकी तालीमी लियाकत की जांच पड़ताल करने के बाद IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, इस पैटर्न पे भी काम करने का इन्होंने हौसला बना रखा है ताकि कौम के बच्चों को यहां भी भेजा जाए। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाइए, इसलिए कि डर इस बात का है हालात के तनाजुर में 5-7 साल गुजरने के बाद शायद कोई डॉक्टर आपकी कौम का इलाज करे। अपने बच्चों को लॉयर बनाइए, इसलिए कि लोगों ने प्लान बना रखा है मुस्लिम कौम का मुकदमा नहीं लड़ेंगे। अपने बच्चों को इंजीनियर बनाइए, लोगों ने सोच रखा है मुस्लिम कौम के बच्चों के मकानात का बाज़ाब्ता तौर पर जो नक्शा है वो नहीं बनाना है, हमें अपंग करने की दुनिया ने तैयारी कर ली है और हम पहले ही से अपंग हुए बैठे हुए हैं। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। कहां सोए हुए हैं आप? क्यों नहीं जागते हैं? क्यों नहीं बेदार होते हैं? अभी सुना होगा आपने, वीडियो भी देखी होंगी, केरला की सरजमीन पर 52 मौलाना आलिम बनने के साथ वकील बने और वहां की हाई कोर्ट में उन्होंने एडमिशन लिया। अगर एक आलिम वकील बनता है तो यकीनन वकालत के कोर्ट में जाने के बाद, काली कोर्ट के छुपाई करने के बाद उल्टे सुल्टे काम करने यकीनन कम किए जाएंगे, इसलिए कि आदमी को कम से कम अपने खुदा का डर तो होता है। और ये मैं नहीं कहता, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह फरमाता अल्लाह से डरने वाले उसके बंदों में से सिर्फ उलमा है। ऐसे भी हैं लोग जो बहुत ही उल्टे सुल्टे काम करते हैं, टाइटल उनका मौलाना का है, मगर ये मैं समझता हूं कि उस दायरे में नहीं आते। भले इन्होंने चोला पहन रखा है मौलाना का, इन सादत बजोरे बाजू नीस ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। दोस्ताने मोहतरम, याद रखें अल्लाह के बंदों में से सबसे ज्यादा अल्लाह का खौफ रखने वाले उलमा हैं। अगर आलिम है तो अल्लाह से जरूर डरेगा। तो कोर्ट कचहरियों में जो 25-25 साल से 40-40 साल से मुकदमात लंबित हैं, अगर उलमा वहां पहुंचे ना तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये मुकदमात फैसल की शक्ल में सामने आएंगे। ये किस बुनियाद पर होगा? तालीम की बुनियाद, कलम की बुनियाद पर, मेहनत की बुनियाद पर। अपनी रविश बदलिए साथी, मेहनत कीजिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहला दारुल उलूम मक्के में कायम किया गया था, जिसे दारुल उलूम दार अरकम कहा जाता है। उस मदरसे के मोहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक था और उस मदरसे के मुदर्रिस का नाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम था। फिर एक दिन वो भी आया, जब हिजरत करके मदीने आए ना, सुफ़ा के चबूतरे पर बैठकर पढ़ने वालों ने जानते हो क्या किया था? पैसा भी उन्हें कमाना था। मक्का में घर बार, दुकान, जायदाद सब छोड़ के आए थे मुहाजिर लोग, तो उन्हें बिजनेस भी करना था, दीन भी सीखना था। तो लोगों ने अपनी बारी मुतय्यन कर ली। हजरत उमर को जिस साहबी का हुजूर ने भाई करार दिया था, अक़्द मवाख़ात कायम किया था, एक अंसारी को दूसरे मुहाजिर सहाबी से हाथ में हाथ दे करके भाई बनाया हुजूर ने। तो हजरत उमर फरमाते हैं अपने उस अंसारी भाई से, आज आप पढ़ने जाएंगे हुजूर की बारगाह में, मैं बिजनेस करने जाऊंगा। आप जो पढ़ के आइएगा मुझे सिखा दीजिएगा और मैं धंधा करके कमा के लाऊंगा, आधा तुम्हें दे दूंगा। एक दिन वो पढ़ने आते, फिर हजरत उमर पढ़ने आते। तो ये जो दिन भर सीखते हुजूर से, शाम को वो सहाबी जो अंसारी होते थे, वो जो सीख बाजार से कमा के लेके आते, आधी कमाई हजरत उमर को देते, आधी अपने घर में ले जाते, और हजरत उमर जो सीख के आते वो उनको सिखा देते। इस तरह से तालीम को फरोग दिया गया। और जानते हो आज की तारीख में
हर लाइन की अलग किताबें हैं। डॉक्टरी में भी अलग अलग, कोई ईएनटी का डॉक्टर है, कोई चर्म रोग विशेषज्ञ है, कोई बोन स्पेशलिस्ट है, कोई ब्लड का डॉक्टर है, कोई ब्रेन का डॉक्टर है, और कोई शुगर का डॉक्टर है अपने चमड़े का, वो कहेगा भाई मैं हड्डी का डॉक्टर हूं, आप चर्म रोग के स्पेशलिस्ट के पास जाइए। लेकिन क्या ख्याल है आपका? प्रोफेसर एक है, किताब भी एक है, सबकी घंटी भी एक है, एक ही मदरसा है, एक साथ सब पढ़ रहे हैं। लॉयर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, हर सबके जनरल, कर्नल, फौजी सब बन रहे हैं, काजी बन रहे हैं, सिपाही बन रहे हैं, ताजिर बन रहे हैं। वो दरसगाह का नाम दरसगाहे मोहम्मदी, एक पढ़ाने वाला है और सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, वो एक ही वक्त में पढ़ा रहा है, और हर तरह के स्टूडेंट उनके यहाँ पढ़ते हैं, और हर सब्जेक्ट के बाज़ाब्ता तौर पे वो माहिर बन के निकलते हैं। पर पढ़ाने वाला वैसा होना चाहिए। आज भी हमें पढ़ने की जरूरत है साथ। ये तो बड़ा करम फरमाया आला हजरत ने, जो 107 इल्मो फन पर 1400 किताबें लिख छोड़ी हैं। उन्होंने तकरीर नहीं की थी, मैंने जहां तक पढ़ा है कोई 2 या 3 तकरीर आला हजरत ने फरमाई बस अपनी हयात तैयबा में। 2 या 3 तकरीरें उन्होंने की हैं, बस सिर्फ किताबें लिखी हैं। सदी बीत जाने के बाद भी उन्हीं किताबों के ही रंग में हम सब लगे हुए हैं। ये जो कुछ देख रहे हैं ना, वो इसकी लिखी हुई 14 से 100 किताबों का ये रंग है। अगर हमने उस पर मेहनत की होती, अल्लाह गरीब की रहमत फरमाए, मुनाज़िर इस्लाम रईसुल तहरीर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब अलैहि रहमत इंतकाल करते 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 एक ही धुन और एक ही तलब थी हमारी कौम के बच्चे, कलम हाथ में ले ले, कलम हाथ में ले ले, कलम हाथ में ले ले। इतनी मेहनत की अपने मुल्क से लेकर के यूके यूएस तक कि बच्चों को पढ़ाओ पढ़ाओ, कलम पकड़ाओ, कलम पकड़ाओ इन्हें। और अपनी कब्र में गए ना तो इस दर्द और कसक को लेके गए, काश हमारी जिंदगी में हमारी कौम के बच्चे साहिब कलम और किरतास बन जाते। यही तड़प लेकर के अल्लामा यासीन अख्तर मिसबाही साहब भी अपनी कब्र में गए। क्यों हमारे अंदर जागरूकता नहीं पैदा होती है? वजह सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने गुज़िश्ता 50 साल के अंदर तकरीर में ज्यादा मुनाफा देखा गया। हाँ, 3-4 तकरीर याद कर लीजिए, खतीब आज़म हिंदुस्तान आप हैं और लाइन लगी रहेगी आपकी, हजरत किबला खबा। हाँ जी, कितना लगे? 25,000, 30,000, 35,000 शायर इस्लाम बड़े मदद के साथ। हाँ, और ना मत बोलो ना अगले साल हमें क्या दिक्कत होती है, हाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अर्ज ये, इसलिए मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ। हाँ, हम उससे अलग नहीं है, हालांकि मैं कोई नजराना तय नहीं करता। हाँ, अल्लाह का शुक्र एहसान है। तो अब शायरों का हाल क्या है? इनके भी अलग अलग रेट है, 70,000 तक रेट है। अब पूरी ताम झाम के साथ अपना डुगडुगी लेके आते हैं बेटे। हाँ, और ये हमारी कौम ऐसी पगलाती है, 70,000 तो वो ले गया और यूं ये गड्डी 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 पगला गए हो। हमने अक्सर लोगों को देखा, शौरा को, मर्दूद नमाज तक नहीं पढ़ते, नमाज तक नहीं पढ़ते हैं। ये पैसे इन पे बर्बाद करते हो। ओ लोगों, नबी के मेहमानों पे पैसे लगाओ, जो तलबा है उन पे पैसे लगाओ। तो हमारी कौम के बच्चे जो मदरसे में पढ़ने जाते हैं, यार मौलाना लोग तो बहुत मजे कर रहे हैं, हो तो हम भी 2 तकरीरात करते हैं। 2-4 मौलाना बन के तकरीरात कर लिए, और जिसकी आवाज अच्छी रही वो कव्वाल बन गया। हाँ, मतलब उसने 2-4 नातें लिख ली, 2-4 शेर इसका चुराया, 2 शेर उसका चुराया, अब आहिस्ता आहिस्ता वो शायर इस्लाम बन जाता है।
हाँ, बहुत सारे ठीक शायर भी हैं, हाँ, उनको हम सलाम पेश करते हैं, लेकिन अक्सरियत हमने यही देखा है, अरे गहरे नत्थु खैरे, तो वो बाद में छूट कितनी मिली यार, हाँ, तो वो सब गिनते पूरा, अरे बेगवा भर के लेके जाते, कोई बुद्धि है कि भ्रष्ट हो गई। ये पैसे अल्लामा अबू हुरैरा, मुफ्ती आकिब साहब, ये मुफ्तियाने किराम, ये उलमाए किराम जो दीन का काम कर रहे हैं ना, इस पे खर्च कीजिए, इस पे छोटे जलसे कीजिए, छोटे मौलाना को बुलाइए, कोई जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी टोपी बुलाए मौलाना, काम पे पैसे खर्च करें, काम पे, ताकि आपकी आने वाली नस्लें सुधरे। और जिसको तकरीर नहीं याद हो पाती है, या जो नाक वगैरह में आवाज ठीक ठाक नहीं बैठ पाती है, तो बाबा हाँ, नक्शे सुलेमानी, मजमुए आमाले रजा, और एक और कौन चीज है, शमे शबिस्ताने रजा, वो ले लकीर खींच रहा है। कसम खुदा की, मायूस नहीं होना, सारा काम बना के रख दूंगा, पहले अपना तो बना ले यार। अगर तावीजों से भला होता तो ये पगलाया है बाबा, तुम्हारी तावीज बनाएगा, अपनी बनाएगा, बीबी की, बच्चों की, बच्चों की बीबी की, पोते की, पोती की, नवासा की, बना बना के अपना घर भर लेगा तावीज से। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तावीजों से किस्मतें नहीं सुधरती हैं, ओ बंदे अपनी हाजिरी खुदा की दहलीज पे बता। मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ मस्जिदों में नमाजी कितने हैं, मगर चूंकि पूरे हिंदुस्तान में हम सुन्नियों की एक ही कंडीशन है, जो शक्ल ऐन की है वही गैन की है, सिर्फ नुक्ते का फर्क है। हाँ, वो बेटे लॉकडाउन में आके मौलाना से लड़ते, तुम्हारे बाप की मस्जिद है, तुम ही 5 पढ़ोगे, हम भी पढ़ेंगे। लॉकडाउन के बाद उस मर्दूदों को हमने ढूंढना शुरू किया, एक भी कमबख्त दिखाना ही नहीं। हाँ, मस्जिद में नहीं आएगा, हाँ, दुआ करते हैं ना, वो हमारी बहुत परेशानी है, धंधे में बरकत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। बंदो, अगर तुमने खुदा के घर की हाजिरी छोड़ दी है, तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तुमको भी नेगलेक्ट कर देंगे। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहू शैतानन फहुवा लहू करीन। अल्लाह फरमाता है, जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है, अल्लाह उसके दिल पे शैतान का पहरा लगा देता है। उठाइए 16वां पारा, मेरा करीम परवरदिगार, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अल्लाह फरमाता है, जो मेरी याद से मुंह मोड़ ले, जो नमाज नहीं पढ़ता है, जो मेरी इबादत नहीं करता है, तो हम उसकी दुनिया की जिंदगी में रोजी तंग कर देते हैं। अब कौन बाबा की हिम्मत है जिसकी रोजी अल्लाह तंग करे, उसकी रोजी बाबा खोलेंगे। वमन अरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, हम उसकी दुनिया में रोजी तंग कर देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ओ बेनमाजियों सुनो, अल्लाह फरमाता, हम बेनमाजियों को क़यामत में अंधा उठाएंगे, अंधा, ब्लाइंड, सूरदास। जब ये सूरदास उठेंगे हश्र में, तो ये क्या कहेंगे, क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। मेरे अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों बना दिया, मैं तो दुनिया में आंख वाला था। अल्लाह फरमाएगा, क़ाल कज़ालिक, यूं ही, अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरे फरमान आए, मेरी निशानी आई, तुमने निगलेक्ट कर दिया, मुंह फेर लिया। वकदालिकल यौम तुनसा, जैसे तूने अल्लाह को भुला दिया, वैसे ही तुझे आज भी नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
जिसे अल्लाह बुदकार दे, है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो अपने घर में रोजी का दरवाजा खोल ले। एक नहीं, 1,00,000 पलीता बनाइए, सुलगाइए, जलाइए, खोद के गाड़ दीजिए, पत्थर के नीचे दबा दीजिए, कांटे के पेड़ में लटकाइए, हिलता रहे, कुछ नहीं होने वाला। रोजी अल्लाह देता है, रोजी में बरकतें अल्लाह देता है। अपने रब के रोजी से बरकतें चाहिए तो अल्लाह के दरे करम पे हाजिरी देने का हौसला पैदा करता है। हाँ, अभी बैठे 9-9 बजे तक सोते हैं। और जब से ये कूलर आ गए हैं और एसी वगैरह, अब और मौत से सोते हैं। आंखें नहीं खुलती मर्दों की। पहले तो खुल भी जाती थी जब पंखा सिर्फ था, रात भर दर्द, अरे बड़ी गर्मी है, रात भर जागता था। अभी टेम्परेचर हमारे राजस्थान का 55 हो गया था ना, अल्लाह गवाह है, लगता था अब जान निकलेगी तब निकले। हुस्ने इत्तेफाक एक दिन जो पिछला 2 जुमा से पहले तीसरा जुमा था, क्योंकि हम जामा मस्जिद के इमाम हैं, बड़ी मस्जिद है, तो हजरत कूलर भी मतलब लाइट भी चली गई और इन्वर्टर भी गुल, वो भी फेल हो गया और जनरेटर भी फेल हो गया, तीनों एक साथ में। तो हमने कहा अब कैसा लगता है? अब हर कोई कैसा लगता है? हम 2 घंटा, हमारे हम 1 घंटा तकरीर करते जुमा में, हिंदुस्तान की पहली मस्जिद है जहाँ 1 घंटा तकरीर होती जुमा में, वरना लोग 15 से 20 मिनट सुलटा लेते हैं। तो 1 घंटा हो, 2 घंटा लाइट भी नहीं आई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर भी गुल था। अरे वो हम भी माशाल्लाह खूब नहाए अपने पसीने शरीर में, और हमने पूछा कैसे हुआ, यहाँ तो कैसे लगती है अभी आपको? और जो मर के गए हैं ना कब्र में, 2.5 गज जमीन में जिनको ठूस के आया, जरा जाके उनसे पूछो अब्बा हुजूर कैसे हैं आप, तबीयत शरीफ कैसी है, नींद भी आती है? हमने कहा सुधर जाओ अल्लाह के वास्ते, अगर तुम्हारे अंदर इस गर्मी को झेलने की क्षमता नहीं है तो जहन्नम की गर्मी को तुम झेल सकते हो? हमारे अरे इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे, हाँ हम ही जन्नत में जाएंगे। मैंने कोई टिकट है? हम ही जाएंगे जन्नत में। हमने कहा वो काउंटर बता दो जहां से जन्नत का कंफर्म टिकट खरीद कर लाया जाता है। बैठे वेटिंग लिस्ट टिकट लिए बैठे हुए हैं और यकीन इतना है कि पूछो मत, जो कन्फर्म वीआईपी का टिकट जन्नत का लेके बैठे थे अशरे मुबशरा के लोग, वो रात भर रोते थे, और जिनके पास वेटिंग लिस्ट है इंशाअल्लाह हम ही जन्नत में जाएंगे। आईने में शक्ल देखिए और फिर जन्नत कोई ससुराल, जहन्नम जो है कोई ससुराल है? बोला जो होगा देखा जाएगा। ये सब मौलाना लोगों की बातें हैं, किससे कहा, इनका काम यही है। हाँ, कुछ तो यहाँ तक दरिद्र देने, क्या मौलाना बात, हमारी खबर में थोड़ी आप जाएंगे। इनका बेटा तेरी बात, तेरा बाप भी तेरी खबर में नहीं जाएगा तो हमारी जान फालतू तेरी खबर में जाने के लिए, तू तेरी खबर में जाएगा। और तूने कोई कब्र को ससुराल समझा है कि वहां पहुंचेंगे तो चाय भी आएगी, शरबत भी आएगा, तशरीफ लाए, खैर मकदम आपका है। क्या ये सोचा है तुमने? तो आखिर तो जाएंगे जन्नत में। एक वक्त की नमाज जानबूझकर बगैर उज़्रे शरई के छोड़ देने वाला 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलेगा। गिन लीजिए। और ये दिन कौन सा होगा जिसके 2,86,00,000 साल बनेंगे? ये दिन होगा इन्ना यौमन इंदा रब्बिका अल्फी सनतिम मिम्मा तउद्दून। दुनिया का 1,000 साल आखिरत के एक दिन के बराबर होगा। अब जोड़िए, कैलकुलेशन फेल ना हो जाए, कैलकुलेटर तो मेरा नाम बदल देना, गिनती दम तोड़ जाएगी।
1000 साल का एक दिन होगा, उस दिन के हिसाब से आप जोड़िए 2,86,00,000 साल अगर जहन्नम में एक वक्त की नमाज छोड़ने वाला जलाया जाएगा। और जिस बेटे ने अब तक उल्टी मार रखी है, 80 साल का बुढ़ा हो गया, शर्म नहीं उसको आती है, को नमाज नहीं पढ़ता, वो कितने साल जलेगा? कितने साल जोड़िए। ऐसे मुतमईन है जुल्फे समार मार के, रोज आईना 10 मरतबा, माशाअल्लाह क्या जमते हैं। ये जहां में तपाया जाएगा ना, कभी कभी अकेले में किस कब्रिस्तान जाया कीजिए और कब्रों के पास जाकर के खैरियत पूछिए, चौधरी साहब कैसे हैं, खान साहब कैसे हो, जमादार साहब कैसे हो, कलेक्टर साहब कैसे हो। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो बंदा पहुंचा कब्रिस्तान, गया जज की कब्र के पास, अरे सलाम अलैकुम जज साहब, आज भी आपका प्रोटोकॉल वही है, आपके आसपास चौकीदार लोग हैं आपकी निगरानी करने के लिए, अरे बोलिए ना जज साहब, क्यों नहीं बोलते। बड़ी दर्द अंगेज दास्तान वो बयान कर रहा था। फिर एक हाजी साहब की कब्र दिखी, वहां पहुंचा, हाजी साहब पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता, सब अपने अपने हाल में मस्त है। एक दिन सरकार अबू हुरैरा हुजूर की मईयत में आबादी मदीना से बाहर निकले तो हुजूर ने देखा कि एक कब्र है। पूछा अबू हुरैरा, ये कब्र देख रहे हो? कहाँ या रसूल अल्लाह? फरमाते हैं तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये बंदा जब से इंतकाल किया है अल्लाह से रिक्वेस्ट करता, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा क़यामत तक इसे दोबारा दुनिया में आने की मोहलत नहीं दी जाएगी। अभी तुम मरे नहीं हो। क्या नाम इस गांव का? मनुअर, मनुआ के लोगों, अभी मरे नहीं हो, नमाज पढ़ो, तौबा कर लो अपने गुनाहों से, और जितनी नमाजें कज़ा करी हैं तखमीना करके गुमाने गालिब जिस पे हो जाए, दिल जमे, उन नमाजों की कज़ा कर लो और अल्लाह को राजी कर लो, रूठे हुए रब को मना लो। दुनिया ने तो वैसे भी तुम्हें जीने का हक नहीं दे रखा है, कम से कम जिंदगी देने वाले रब को राजी कर लो ताकि तुम्हें कायदे से जिंदगी गुजारने की मोहलत अल्लाह फरमा दे। एक वक्त की नमाज कितनी इंपॉर्टेंट है। जब किसी सहाबी की नमाज छूटती थी ना, रात रात भर रोया करते थे, भी नमाज छूट गई। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो बात याद, शैतान आ गया और सुबह फजर के वक्त जो है लगा पैर वैर दबाने, आंख लग गई, वक्त फजर गया, इतना रोए इतना रोए इतना रोए, दिन भर रोते रहे। दूसरे दिन शैतान जगाने आ गया फजर से पहले, अरे तेरा काम तो सुलाना है, तू जगाने आ गया। कहा कल सुला दिया था और तुमने इतना रो रो करके अल्लाह को मनाया है, 2 रकात पढ़ लेते तो उतना सवाब नहीं मिलता जितना रोने पे सवाब अल्लाह ने दे दिया। तो हमारा काम तो तुम्हारी नेकी कम करना, जगाने आ गया हो, कहीं ऐसा ना हो फिर जब सो जाओ तुम्हें फिर ज्यादा नेकियां मिल जाए, इसलिए जगा रहा हूं कि 2 रकात पढ़ लो, यही ठीक है, कम सवाब पाओगे हमारा। और रोने पर अल्लाह की रहमत बहुत तड़प करके अपने बंदों का खैर मकदम करती है। रुजू करो अपने परवरदिगार के साथ। तो अर्ज में कर रहा था साथियों, आज मुस्लिम मुआशरे में बुराइयों का प्रकोप है। बाज़ाब्ता तौर पे प्लानिंग करके, हजरत प्लानिंग, बड़े बड़े शहरों में मुसलमानों के महलों में शराब की दुकानें खोली जाती हैं और बाज़ाब्ता तौर पर गवर्नमेंट के अधिकारी गर्द सप्लाई करते हैं। मैं कोई ऐसे वैसी बात नहीं करता हूं। हमारे शहर मकराना के पुलिस स्टेशन की जो दारोगा के नीचे तबके, वो सेकंड दारोगा जो होती, वो लेडी गर्द सप्लाई करती हुई 4 साल पहले मकराने में पकड़ी गई, उसे निलंबित किया गया, अखबार में छापा गया उसे। ये प्लान है कि मुस्लिम
महल्लों में मुसलमानों के बच्चों को, उनकी औरतों को गरज, चरस, अफयून, भांग, हीरोइन का नशा का आदी बना दो, नस्ल तबाह कर दो। अब ऐसे में आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? प्लानिंग इनकी हमने ये भी देखी, जो महल्ले के सरबराउदा लोग होते हैं ना हज़रत, उनके बच्चों को ये पहले हाईजैक करते हैं और हाईजैक करने के बाद उन्हें पैसा भी देते हैं और गर्द सप्लाई करने का उनको ठेका दिया जाता है। हफ्ता का पैसा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर वो बेटा, क्योंकि बड़े बाप का बेटा है, वो अपने असिस्टेंट, अपने मातहत छोटे लोगों को, मुसलमानों को वो सप्लाई करके बेचता है, पैसा लेता है। और इस तरह से ये कराएं, ये घिनौना अमल, ये मंशियात का कारोबार मुस्लिम मुआशरे में पनप रहा है। एमडी नाम की गोली चली है, जिसका शॉर्ट फॉर्म तो एमडी है, लेकिन फुल फॉर्म है मुस्लिम डैड। एक बार जो कोई इसके खाने पीने का आदी बन जाता है तो नस्लें तबाह हो जाती है। नस्लें, जुआ खेलने वालों को हमने देखा है, अपनी बीवी भी जुए में हार गए ना उधर। हाँ, और उन अपनी बीवियों को जिसने जीता उसके घर रख के आ गए गिरवी, 6 महीना बाद छुड़ा के लेके आए। मैं किसी गैर की बात नहीं करता, मैं मुसलमान की बात कर रहा। शराब की 2-4 बोतल या 1 बोतल पाने के लिए अपनी इज्जतो नामूस का सौदा एक बाप, एक शौहर कर लेता है। ये नशा है। अब इस सूरत में हमारे जवानों की जिम्मेदारी, हमारे बुजुर्गों की जिम्मेदारी, हमारी माओ बहनों और बच्चियों की जिम्मेदारी क्या बनती है, वो आपको और हमें महसूस करने की जरूरत है। अगर आपने ये ठेका सिर्फ मौलाना लोगों को दे दिया है, ये उलमा जो बैठे हैं स्टेज पर, ये सब इन्हीं लोगों का काम है, तो हम तो मादर पिदर आजाद हैं, हम जो चाहें सो करें, कहीं भी मुंह मारते फिरे, ये सब सारा काम मौलाना का है, तो काम नहीं बनने वाला है। कुल्लुकुम रायुम व कुल्लुकुम मस्ऊल अन रअयतिही, तुम में का हर शख्स चरवाहा है, उसकी रेवड़ के बारे में अल्लाह के जनाब में तुमसे पूछा जाएगा। ये ड्यूटी सिर्फ मौलाना की नहीं है लोगों, ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि मुआशरे में पनपने वाले इन बुराइयों को बिल्कुल मुआशरे निकाल से बाहर फेंका जाए। इसकी जिम्मेदारी हर मुसलमान की। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब शराब की हुर्मत का कतई फैसला अल्लाह की तरफ से आ गया ना, ये हुक्म जब मुस्तफ़ा करीम ने सुनाया, फरमाती मैंने देखा कि मदीने की गलियों में लोगों ने अपने घरों से शराब के मटके लाके पटक दिए, तोड़ दिए, और महीने भर से ज्यादा तक मदीने की नाली से शराब की बू आती रही। कुछ लोगों के पास शराब पीने के जो प्याले होते थे, गिलास बड़े कीमती होते थे, उसको भी लाके फेंक दिया। किसी ने कहा इसको धुल करके पाक साफ कर लो, इस्तेमाल करो। फरमाते अल्लाह कसम ये कभी नहीं होगा। ये गिलास, ये प्याला अगर हम धुल करके घर में रख लेंगे, भले ही पाक साफ हो जाएगा, मगर जब भी प्याला देखूंगा मुझे शराब की याद आएगी। ना प्याला रहेगा और ना मुझे शराब की याद आएगी। ये तवज्जो थी नबी के दीवानों और सहाबा की, घरों से बुराइयों को निकाल कर फेंकने की। हमें क्या हो गया? हमने अपने आप को जन्नती समझ लिया, या कम से कम ये समझ लिया कि हमारे पीर साहब हमको पकड़ के जन्नत में लेके चले जाएंगे, खत्म कहानी। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ हमने पढ़ा कि पीर साहब हमको जन्नत में पकड़ के ले जाएंगे, हमने कहीं नहीं देखा। अगर किसी ने देखा हो मुझे समझा दो, आप बता दो भाई, मैं भी मान लेता हूं, मैं भी मान लेता हूं। ये कहानी गढ़ रखी है और कुछ खुतबा इससे बयान भी करते हैं। एक मुरीद था गौस पाक का धोबी, कब्र में गया, मुनकर नकीर आए, पूछा मन रब्बुका, उसने कहा गौस पाक का धोबी। क्या जुनून है यार? कोई इस रिवायत की हकीकत नहीं है,
इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम मसलके आला हजरत की रोशनी में शरीयत पर कारबंद हो, ताकि हमारा वकार बढ़े। दावा तो उन लोगों ने भी नहीं किया। हजरत उमर जैसा जलीलुल कद्र साहबी वो फरमाते हैं, अगर अल्लाह ने अदल किया शायद कोई जन्नत में जाए। अल्लाह को हिसाब देकर कोई पार नहीं पड़ सकता है। हाँ, रब ने जिन्हें इख्तियारात दिए हैं, फजीलतें बख्शी हैं, जिनके तहफ्फुज रब ने फरमाए हैं, वो उनका अपना अलग स्पेशली मकाम है। लेकिन यूं हर आयरा गैरा नत्तू खैरा एक को नमाज नहीं पढ़ता मरदूद, ऐसे से पीर हमने एक नहीं हजारों देखे हजरत, नाचते भी हैं, एक को नमाज नहीं पढ़ते हैं, और वो भी दावा करते हैं हम सबको जन्नत में लेके जाएंगे। जब हाल सरकार सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु मौला अफज़लुल खल्क़ बादल अंबिया वल मुरसलीन है, मगर फरमाते काश मेरी माँ मुझे पैदा ना करती, मैं अल्लाह को जवाब क्या दूंगा। फरमाते मैं काश तिनका होता हवा मुझे उड़ा ले जाती, क्या जवाब दूंगा अल्लाह। वो जिनकी शान में कुरानी आयतें उतरी हैं, वो उमर फारूक आका फरमाते हैं लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्न खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता उमर नबी बन के आता। वो रोते हैं अल्लाह के डर से, आंसू बहते बहते गाल पे निशान पड़ जाते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को दीन का जानकार बनाओ। बड़े फितने पैदा हो रहे हैं, अब नबूवत के दावेदार भी बहुत सारे पैदा हो गए। पूना के इलाके में जाइए, शकील कुरैशी नाम का एक कुत्ता है, उसने दावा किया मैं नबी हूं अल्लाह का। आपके दरभंगा इलाके में एक कुत्ते ने दावा किया कि मैं इमाम मेहदी हूं। पाकिस्तान के 2-4 कुत्ते हैं, गौहर शाही और उसके अंडे बच्चे। गौहर शाही को खुदा का जो है मकाम दे दिया उसके मानने वालों ने, और कुछ नबी का मकाम दे रहे हैं। इन फितनों का सद्दे बाप करने के लिए हमें उलमा के टीम की जरूरत है, जिनके हाथों में कलम हो, हाथों में किरतास हो, और कलम की तलवार से ऐसे जालिमों की गर्दन उतार करके हमेशा हमेश के लिए उनके वजूद को निस्तो नाबूद करने वालों की फौज हमारे पास होना चाहिए। ये बड़े फितने, कम से कम इतना तो सिखा दो अपने बच्चों को फातिहा कहां पढ़ी जाती है। अभी 20 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले मुस्लिम कौम के बच्चे मिस्र गए और वहां के म्यूजियम में गए। वो मुसलमान बच्चे फिरौन की डेड बॉडी के सामने फातिहा पढ़ रहे थे। आपके बच्चों को दीनी शऊर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा। इन्हीं टूटी हुई चटाइयों पे बैठकर पढ़ाने वाले, काल अल्लाह काल रसूल का खुतबा देने वाले उलमा की बारगाह में बैठ करके जानो ये तलम्मुस तय करने के बाद फिर ये शौक पैदा होगा इनके अंदर। इसलिए अपने बच्चों को पहले दीन का जानकार बनाइए, फिर दुनिया में पढ़ाइए। जितना पढ़ाना कौन रोकता है। बड़े अदब से अर्ज है साथियों, बच्चियों के भी इदारे होने चाहिए। हजरत ने फरमाया, मौलाना अबू हुरैरा साहब क़िबला और इनके अहबाब ने, अल्लाह इस टीम को बरकरार रखे और जवान रखे इस काम को पाए तक मिल तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये कौम के बच्चों और बच्चियों के दिलों में इल्मे दीन और इल्मे दुनिया की रोशनी पैदा कर सके, अपने बच्चों को अपना दिफा करना सिखा सकें। ये लोग अपने बच्चों को आने वाली नस्लों के तहफ्फुज़ का चैप्टर पढ़ा सकेंगे। अल्लाह उस वक्त तक इन्हें सलामत रखे जब तक कि कौम के बच्चों में ये शऊर बेदार नहीं हो जाता। और ये यूं ही नहीं होगा, कौम को भी कुछ कुर्बानियां देनी होंगी। जब अल्लामा यासीन अख्तर बिस्बाही ने दारुल की शक्ल में दारुल कलम को तब्दील किया, तो उनका यही कहना था कि हमारी कौम किरतासो कलम उठाने वाले लोगों का सपोर्ट नहीं करती है, मदरसों में सपोर्ट करती है, लेकिन उनके नजदीक ये कलम और कागज इसकी कोई हैसियत नहीं। कौन लिए बैठे कागज किताब बैठे।
इससे बहुत कुछ लिखा जा सकता है साथियों। आपने देखा होगा सीआईडी वाले 2-4 लाइन ऐसे लिख देते हैं और फिर जिसके ऊपर केस लगाते हैं ना, वो कई साल तक बेचारा घूमता रहता है। अभी एक साहब 2 साहब है ना अंदर हमारे, ये कलम की कारस्तानी है। एक साहब 3 साल हो रहा मुकम्मल जेल में और एक साहब को तकरीबन 6 महीने होने वाला है। ये कलम की कारस्तानी। अगर हमने अपने बच्चों के हाथों में कलम न दिया तो आने वाली नस्लों को डिटेंशन सेंटर में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए पढ़ाइए अपने बच्चों को, तालीम वक्त की अहम जरूरत है। चलते चलते शादी ब्याह के मौकों पर जो रुपए उड़ाए जाते हैं ना, खानों के नाम पे और बफर सिस्टम के नाम पे और जहेज के नाम पे, मां करके गाड़ी मंगतों के नाम पे वसूला जाता है, इन पैसों को बर्बाद मत कीजिए साथी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने राजस्थान में हमारे मकराने में खासकर एक तहरीक चलाई तो हमने बच्चियों के घर पे खाना बंद करवा दिया। अब कोई बारात लेके आएगा तो सिर्फ एक गिलास शरबत मिलेगा या एक कप चाय मिलेगी और या आइसक्रीम मिलेगा। निकाह पढ़ाइए, चुपचाप अपने घर जाइए दुल्हन को लेकर के, कुछ नहीं खिलाया जाएगा। अभी 24वीं इज्तिमाई शादी 150 बच्चियों की हुई हमारे यहाँ एक पंडाल में मुसलमानों की। इसका असर यह हुआ कि जो 5000 बारात जाती थी ना, अब वो 20-25 पे आ गया। यार कुछ खाने को मिलता ही नहीं है, अब कौन जाए। हमने देखा बेटे, मीनू बताते हैं कि हमारी बाराती बहुत आएंगे, हमारा रिश्ता बहुत लंबा चौड़ा है, बड़ी पहचान है, 500 बाराती तो हो ही जाएंगे साहब, तो ये खाना बनाइएगा आप और ये 2-4 किस्म की मिठाई हो जाए। मंगता कहीं का फकीर, बेगैरत, बेहया। किसी का बच्चा पढ़ा, अरे हमारा लड़का डॉक्टर है, 4 पहिया वाली गाड़ी चाहिए हमको। घर में रखने के लिए मुर्गी और बकरी के जगह नहीं है, 4 पहिए गाड़ी मांग रहा भिखारी। अल्लाह तो कहता है रिजालु कव्वामून अला निसा, मर्दों को औरतों पे अल्लाह ने हाकिम बनाया है। ये कैसा हाकिम है जो दुल्हन के सामने भीख मांग कर खड़ा हुआ है। बढ़िया सा हार वार पहन करके सर से लेके पैर तक माशाल्लाह महकता हुआ चमकता हुआ दूल्हे राजा जाता है और जैसे वापस लौट के रात में आता है गुजरे और उसी बेगम मेहर माफ कर दीजिए, पहली रात में मेहर माफ करवाता भिखारी की तरह। गाड़ी अलग से मांगेगा, मंगतों की टीम अलग होती, कोई शहबाला है ये, 5 भिखारी इधर दुल्हा के, 5 दुल्हा के भिखारी इधर। कहा इन मंगतों को भी दीजिए तब खाना शुरू करता दूल्हा। पिछले साल हमने अपने इलाके में देखा था, गौरा चौकी में, गोंडा में, तो 25 स्कॉर्पियो थी सर, 12 या 11 में तो बाराती थे, बकिया सिर्फ ड्राइवर था। ये बताने के लिए 25 स्कॉर्पियो के, मैं 25 स्कॉर्पियो लेके बारात आया हूं। मतलब ये कि ये नाक जो है ना, इसको रबड़ की तरह खींचते जाओ और ये नाक इतनी ऊंची है। क्या मस्जिदों में शादियां नहीं हो सकती हैं? ओ कौम के लोगों, अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां मस्जिदों में करना शुरू करो। हमारे प्यारे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादी फरमाई। कोई बारात ले गए थे, अपनी 4 शहजादियों की शादी करी, कोई बारात आई थी? कमोबेश 1,24,000 साहबा ने शादियां करी, कोई बारात लेके गया था? मुझे बताओ बारात का सबूत कहां है? क्यों लेके बारात जाते? ये पैसे जो तुमने इस खुराफात में खर्च करना चाहा है, इन पैसों को बचा करके अपनी बच्ची और बच्चे को क्वालिफाइड बनाओ, ग्रेजुएट बनाओ, दीन की तालीम दो बच्चों को और बच्चियों को। और देना ही है ना, तो अपने बाप की प्रॉपर्टी में से भाइयों अपनी बहनों का हक दो। लिज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन,
हिंदुस्तान का सर्वे कर लीजिए, इल्ला माशा अल्लाह मादूदे चंद को छोड़ करके कोई अपने बाप की प्रॉपर्टी से भाई अपनी बहन को उसका हिस्सा नहीं देता। देता है तो बता दो मुझे, कोई एक हाथ उठा दे कि हमने अपनी बहन को अपने बाप की प्रॉपर्टी से हिस्सा दिया है वरासत का। तो बजाय जहेज के लानत जैसी कैफियत में डूबने के, अपनी बच्चियों का हक जो होता है आपकी प्रॉपर्टी में से वो हक दे दो, खत्म बात, ताकि यहां भी आप छुटकारा पा जाओ और अल्लाह के यहां भी पकड़े ना जाओ। प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, ये बुराई हमारे मुआशरे में है। एक और बात, यूनिवर्सिटी पढ़ाने के चक्कर में हमारी बच्चियों की उम्रें 30-35 साल तक हो जाती हैं और शादियां नहीं करती। कैरियर बनाना है मुझे, क्या कहती है, मुझे तो कैरियर बनाना है। क्या होता है, बच्ची इधर की है, एग्जाम्पल के तौर पर कहां पढ़ रही, पंचगनी में अकेले, दिल्ली में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पढ़ रही। कमरे तो महंगे मिलते हैं ना किराए पे, तो शेयरिंग बेस पर कमरे मिलते हैं, 2 लड़का 1 लड़की, 3 लड़के 2 लड़की, 1 लड़का 3 लड़कियां। क्या ख्याल है आपका, मोबाइल की दादी अम्मा की मौजूदगी में एक फिंगरप्रिंट के नीचे जहन्नम के अंगारे और बेहयाई की तमाम तर तस्वीर मौजूद हैं। हालात के तनाजुर में आप जरा ख्याल कीजिए, जहां एक गैर महरम बच्चा और गैर महरम बच्ची अकेले में एक साथ कमरे में इकट्ठा हो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जहां पर एक गैर महरम मर्द और गैर महरम औरत होती इकट्ठे होते हैं तो तीसरा उनके बीच शैतान होता है। हमारी गुड़िया तो पंचगनी करती है। हमारे उस्ताद वो तावीज़ वगैरह बनाते हैं ऐसे फी सबिलिल्लाह। एक दिन हम उनके यहाँ बैठे हुए थे रौनाही में, तो एक डॉक्टर साहब आए, बिल्कुल ऐसे रो रहे थे बेचारे, आंसू रुकने का नाम नहीं ले। हमने कहा अल्लाह खैर फरमाए, क्या हो गया? अरे कोई पलीता बना दीजिए हज़रात, वो हमारी गुड़िया जो है वो एक पंजाबी के साथ शादी करना चाहती है, हमारी एक नहीं सुन रही है। हमने कहा आपको जो पलीता लगना था वो लग गया, अब वो कौन सा पलीता लगेगा? अब कोई पलीता नहीं काम करेगा महोदय जी। इसलिए ओ मुसलमान, अपने पैसे इकट्ठा करके अपने कौम की बच्चियों और बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने स्कूल बनाओ, अपने कॉलेज बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटी बनाओ। अगर दरगाह वाले लोग चाहे लें तो कई यूनिवर्सिटी बन सकती हैं, मगर बहुत मुश्किल है। हाँ, ऐसे आंख वाँख मूंद के सब बैठे रहते हैं। कम से कम 300 एकड़ जमीन अजमेर शरीफ में है ख्वाजा सरकार के नाम की, मगर कोई मतलब नहीं था। कौन जाए दारू कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए? हो सकता है काम। इसी इलाके ही वेस्ट बंगाल का एक बच्चा है जो देवबंदी तबके का है ना, वली रहमानी, उसने क्या ऐलान किया था, पर हेड मुझे 100 रुपए चाहिए। 7 दिन में कौम ने 7 करोड़ रुपए दिए उसे, और उसने अपील की कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब जरूरत होगी तब मैं और अपील करूंगा। उस 7 करोड़ में उसने एक शानदार कॉलेज तामीर करके खड़ा कर दिया। क्या हम नहीं कर सकते हैं ऐसा? जो हमारी टीम मौजूद है माशाल्लाह, अगर हम लोग ठान ले, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? अगर एक बंदा ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? शादियों के पैसे खर्च करना बंद करो। और हमारे आका करीम अलैहिस्सलाम की हदीस का मफ़हूम है, शादियां बिल्कुल आसान कर दो कि ज़िना मुश्किल हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताई दुनिया अल मरातु सालिहा। दुनिया कुल की कुल बरतने की चीज है, दुनिया की सबसे कीमती चीज का नाम नेक औरत है। नेक औरत। अपनी बच्चियों पर ध्यान रखो, इनके नोट बुक्स चेक करते रहा करो, इन्हें मोबाइल मत पकड़ाओ।
और दे दिया है तो चेटिंग का जायजा लेते रहो, कहीं रॉन्ग नंबर तो नहीं जा रही है। स्कूल के बहाने घर से निकलते हैं और गार्डन में घूमते दिखाई पड़ते हैं। उस वक्त एहसास होता है जब दूर, बहुत ज्यादा दूर निकल चुका होता मामला। हम भी रोज चलते हैं भ्रमण पे, बस इख्तिताम पहुंच रहा हूं मैं 5 मिनट के अंदर। भ्रमण करने के लिए स्कूल के बच्चे और बच्चियां निकलते हैं, कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं जी, आबू रोड घूमने जा रहे हैं। तो कम से कम 50 लड़कियां होती हैं, 50 लड़के होते हैं, उसके टीचर और टीचरनी भी होती हैं, सब साथ में। हमने देखा है पूरे रास्ते भर अजमेर शरीफ से लेके अहमदाबाद और जयपुर से लेकर के और जम्मू तक, मकराना से लेकर के दिल्ली तक, कोई किसी का गाल नोच रहा होता है, कोई किसी की पैंट खींच रहा होता है, लड़का लड़की का, लड़की लड़के के। पापा तो खुश है, मेरी गुड़िया पढ़ने गई है, मेरा गुड्डू पढ़ने गया, ये हो रहा है। अगर हमने वक्त रहते आंखें नहीं खोली तो ये आंखें खोलने के लायक नहीं बचेगी महोदय जी। इसलिए काल जो करना है वो आज कीजिए, आज से शऊर बेदार करें और इन उलमा को सपोर्ट करें जिन्होंने बगैर दारुल के बड़ी मेहनत के साथ ये मुफ्तियान किराम की एक खूबसूरत टीम आपके हवाले की। ये मामूली काम समझते हैं आप इन्हें? इन्हें से पूछे इन्हें कितना खूने जिगर पिलाना पड़ता होगा इस राह में, कितनी कुर्बानियां देनी होती, कितनी मेहनतें करनी होती। ये मामूली बात नहीं है। इलाके के बच्चों को मोटिवेट करने के बाद में उन्हें तरबियत करके अशरफिया जैसे अजीमुशान इदारे में एडमिशन दिलाना, ये कम एहसान इनका है? इनका एहसान मानिए कि ये कौम के बच्चों को उस जगह पे डाल रहे हैं जो तुम्हारी दुनिया भी संवारेंगे, तुम्हारी आखिरत भी संवारेंगे। और क्या आप ये समझते हैं कि अगर हमारा बच्चा मौलाना बन जाएगा तो क्या खाएगा? अल्लाह की कसम, मैं एक तो छोटा सा मौलाना, रोज आना मुर्गा, तीतर, बटेर, मछली, कोरमा, मुतंजन, हलवा, जलवा, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 2 व्हीलर, एयर फ्लाइट में, स्लाइट में, ट्रेन में, फैसिलिटी। या अल्लाह, मैं एक छोटा सा मौलवी दीन का काम अपनी हस्बे हैसियत कर रहा हूं, रब ने वो नवाजा है बड़े बड़े छटियाए हुए से। हजरत हुजूर किबला का क्यों कर रहा है? दीन मुस्तफा की खिदमत की बुनियाद। अब तक रब ने कोई काम रुकने नहीं दिया है, वो इज्जतें दी हैं। तो ये बात दिमाग से निकाल दो, मेरा बच्चा मौलाना बनेगा तो क्या खाएगा, हाफिज जी बन जाएगा तो क्या खाएगा। इसलिए कि कौम देखती है ना, हम खुद तो तनख्वाह देते हैं अपने इमाम साहब को 6000 रुपया, हजरत ले लीजिए। क्या करते हैं हजरत? 6000 रुपया हम पहले 5 देते थे, आपको 6 दे रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं। तो जानते क्या करता है? नियत बांधने के बाद, या अल्लाह पेट्रोल 105 रुपए लीटर है, या अल्लाह दाल भी 250 रुपए किलो हो गई है हर वाली, या अल्लाह टमाटर भी महंगा है, या अल्लाह लहसुन 300 रुपए किलो। अल्लाह अकबर, यूं करता है। 3 रकात वाली 2 रकात पे सुलटा देता कभी कभी। यूं शुभा लगता है कि शायद मैंने पूरी पढ़ डाली। तनख्वाह दो अपने इमाम को इतनी कि वो नियत बांधने के बाद मस्जिद ही में रहे, सब्जी खरीदने ना जाए। समझ रहे हो? अभी तुम बाज़ाब्ता तौर पर वोट डाला गया इसी हफ्ते में। हाँ, कहाँ हुआ? केरला में। ये इमाम रखा जाए कि ना रखा जाए, बेचारा कुछ वोट से इमाम हार गया काम से। सदर साहब बन जाते हैं ना मस्जिद के कमेटी, तो समझता है कि मैं अकबर बादशाह हूं। अबे बेवकूफ नहीं के, तू दीन का खादिम है, खादिम की तरह रहा, तो अकबर बादशाह नहीं है। फिर वो क्या सोचता है? मौलाना साहब ऐसी कोई तकरीर मत करना जो हमारे मिजाज के खिलाफ हो। कुछ ऐसे भी शरारती दिखे, उनके जुए का कारोबार है, सट्टे का। अगर सट्टे के खिलाफ इमाम साहब ने तकरीर कर दी ना जुम्मा में, तो असर का नंबर नहीं आता है। आप जाइए यहाँ से, आपने सट्टे के खिलाफ तकरीर क्यों की?
तो कम से कम ऐसे गयूर उलमा, ऐसे हौसला मंद उलमा पैदा कीजिए जो बड़े बड़े सठियाए हुए सेठों की आंखों में आंखें डालकर दीन का मसला बताने का हौसला रखते हैं। ऐसे उलमा बनाइए। मेरा रब जो कीड़े मकोड़ों को चींटियों के रोटी देता, रोजी देता, यार हम तो 6 फीट के आदमी हैं, हमें क्यों नहीं देगा रोटी? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बड़ी मस्जिद के इमाम हैं। हिम्मत किसी भी बेटे की नहीं, कमेटी हो या गांव का सदर मुखिया हो या कोई अरबपति हो, उसकी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें मिला के बात कर सके। तो कम से कम ये ज़ौक़ पैदा कीजिए साथियों। शायद मैं अपने उन्वान के तहत गुफ्तगू नहीं, इसलिए कई बातें बीच में आ गई, वरना हर बात के लिए अलग अलग उन्वान चाहिए होता था। तो 3 हवाले से मैंने गुजारिशात आपके सामने की हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। इन हजरात ने मुख्तसर से उम्र बड़े कीमती किताबें मंजर आम पे ला दी हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई कलम और किरतास का मालिक बनता है। हम भी किसी काम के आदमी थे, लेकिन चंदा हमें नहीं करना आता था, इसलिए दारुल छोड़ना पड़ गया। तब मौलाना बनकर के हम तकरीर करने वाले बन गए, और क्या करते हैं। तो ये दस्तारबंदी भी इनकी माशाल्लाह होने वाली है। और इन अहबाब से गुजारिश है, मेरा अपना तजर्बा ये है कि अल्लाह ने अब तक हमें भूखा नहीं रखा है। आप भी यकीन रखिए, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। आप दीन के मुखलिस बंदे बन जाइए अल्लाह के दीन के हवाले से, अल्लाह आपको कभी भी रुसवा नहीं होने देगा। हाँ, आप अल्लाह की फौज हैं, अल्लाह के रसूल के मेहमान हैं, आप कभी भी आप रुसवा नहीं होने पाएंगे। बस आप अपनी जिम्मेदारी पर नजर रखिए कि मुझे ये करना है, सो करते रहिए। अल्लाह करीम हमारे इन उलमा को सलामत रखे। अल्लामा अबू हुरैरा साहब को, मुफ्ती आकिब जावेद और दूसरे इनकी जो रफ़क़ा हैं, अहबाब हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यार दिया, मोहब्बतें दी आपने, हम आप तक पहुँचे। बावजूद इसके कि बहुत दूर से आए, तकन तो होती है, लेकिन अपने को इसकी परवाह नहीं होती। जब आदमी लोग ठीक ठाक होते हैं, काम कर, बड़ी खुशी होती है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत खुशी कि हमसे बहुत अच्छा काम ये लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हुजूर पीर तरीक़त नबीर आला हज़रत भी तशरीफ़ फरमा है, बरेली की आन बान शान को अपनी ज़ात में सुमो करके मेंबर नूर पे रौनक अफरोज़ हैं। इनकी कलमात खैर से भी आप मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे। बस यही गुजारिश आपसे है कि आप सारे सुन्नी एक होकर रहो, बुनियानु मरसूस मसलकी आला हज़रत पर कार बंद रहते हुए जिंदगी गुजारो। छोटे मोटे इख्तलाफ को कोर्ट कचहरी में लेके मत जाओ, कुरान की दहलीज पे लेके आओ, हदीस की दहलीज पे लेके आओ, अपने उलमा के पास लेके आओ, जो शरीयत फैसला करे उसे मान लो, वरना लाखों रुपए कचहरी में खर्च हो जाएंगे, फैसला कुछ नहीं होने वाला है। हमारे मुसलमानों के करोड़ों रुपए एयरली कोर्ट और कचहरियों में सत्यानाश होते हैं। खुदा के लिए पैसे बर्बाद होने से बचाओ। बस एक बात हमने जो आपके सामने रखी है अपनी तकरीर में 3 हवाले से, शादियों का खर्चा बिल्कुल कम कर दो, नशे के करीब मत जाओ, और अपने बच्चों को साहिबे किरतासो कलम बनाओ। चौथी बात यह है कि आप अल्लाह के वफादार बंदे बन जाओ। नमाज आपकी कोई नहीं छूटनी चाहिए। अगर आपने ये जिम्मेदारी निभा ली तो अल्लाह आपको रुसवा होने से जरूर बचाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।